हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुलाब, आप भी अच्छे गुलाब इस तरह से कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने घर पे। तो चैनल पे नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। बेसिक आज जानकारी देंगे और वो सिर्फ और सिर्फ हम प्रकाश डालेंगे कि किस कारण से आपके गुलाब अच्छे से नहीं हो पाते हैं, लोग फ्लॉप हो जाते हैं। अगर कोई भी आपको गुलाब करना है तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं बेसिक जो आज बात हम बताएंगे, आपको एक एक बात को, मुख्य बात को आपको ध्यान देना है कि हमको क्या क्या चीज़ पे हमको ध्यान देना है और आप भी अच्छे ग्रोथ पा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन पे और अपने घर पे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर अगर हम बात कर ले तो गुलाब का जो कल्चर होता है वो बहुत सारी चीज़ें, फ़ोटोज़ देखे जाते हैं कि साल भर 2 साल का जो प्लांट होते हैं छोटे से में ही सीमित रह जाते हैं। तो क्या कारणें होती हैं, वो डेवलप नहीं कर पाता है। कुछ जानकारी के अभाव में भी ये सब सारी समस्याएं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और तो उस पर आज हम फोकस करेंगे। बात कर ले कि सबसे पहले अगर गुलाब लगाने के लिए सोच रहे हैं, अगर सीजनली में हम गुलाब जाकर नर्सरी से लेकर के आते हैं, तो पहला अगर चीज़ देखा जाता है तो हम लोग प्लांट देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, पेटल्स देखते हैं, जो एक एक फूल, दो दो फूल खिले होते हैं, हम लेकर के आते हैं। नर्सरी वाले यहाँ पे क्या करते हैं, आपको सेल करने के लिए सबसे पहले तो एक फ्लावर को खिला करके आपको सेल आउट कर देते हैं। वो फ्लावर किस दिशा में खिला होता है वो ना मुझे जानकारी होती है ना आपको जानकारी होती है। हम लोग वो फूल देखते हैं और लेकर के हम लोग चले आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग लाते हैं तो उसके बाद से हम लोग गोबर की खाद लगा देते हैं और मिट्टी कर लेते हैं, मिट्टीज़ में हम लोग रख लेते हैं और उसके बाद जो है अपना तैयारी करते हैं। तो वहाँ पे 2-4 दिन 5 दिन चलता है, उसके बाद से जो है फूल जो है दोबारा नहीं आता उसमें, और प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हम लोग हाथ पैर मारते हैं। ये एक तो बेसिक चीज़ थी जो हमने महसूस किया, जो मेरे साथ हुए, तो वो चीज़ थी। अब बात करते हैं कि अगर अच्छी दिशा में अगर आपको गुलाब करना है अपने टेरेस पे और भर भर के फूल आपको चाहिए हमारी तरह, अगर आप भी गुलाब कर सकते हैं तो मिट्टी अच्छी तरह की आपको बनानी होगी, जिसका मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूँ आपको। तो उसका मैं ये जितने बात मैं बता रहा हूँ, फीडिंग, मिट्टी, प्लांट कैसे लगाते हैं, फीडिंग क्या देनी है और कैसे डेवलप करना है, ये 4 वीडियो का स्क्रीन में लास्ट के वीडियोज़ में लगाएंगे, तो आप उसको एक एक करके आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हम लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम जिस नर्सरी से हम लोग ले करके आते हैं वहाँ पे मिट्टी की गमली होती है, आप मिट्टी के गमला ज़रूर ले करके आइए। प्लास्टिक के गमला को अवॉइड कीजिए आप, ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग मैच्योर प्लांट ले करके आएँ, अच्छी स्टेम हो, अच्छी ब्रांचेज हो, रूट उसकी अच्छी हो, और ये लेकर के हम लोग आएँ। ये 2 प्लांट लेने पे है। तीसरा चीज़, मिट्टी का पॉट आपकी होनी चाहिए। मिट्टी, हम जब गुलाब के लिए मिट्टी बनाते हैं या किसी पॉट के लिए मिट्टी बनाते हैं, तो हमको, जो मेरी वीडियोस है आप उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छी मिट्टी बनाने के लिए आपको मिल जाएंगी। पानी गुलाब का मेन एक लॉजिक होता है, जो गुलाब ही मेन है, पानी होल्ड नहीं होना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना होगा। वाटर मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, वो सारी वीडियोस हमारे देख लेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ये बेसिक जानकारी हम बता रहे हैं जो गुलाब को मतलब आसानी से कर सकते हैं। चूँकि अपडेट देना ज़रूरी था, बहुत लोग बोले कि बेसिक जानकारी सर एक बार बता दीजिए एक वीडियो के माध्यम से, तो मैं उसको फीडबैक पे काम कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले ये है कि मिट्टी बनाएंगे, मिट्टी 2 महीने तक डिकम्पोज करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम लोग मिट्टी बनाते हैं तुरंत पौधे को लगा देते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा तो चल रहा है, तो उनके चलने से और उनके मिट्टी से नहीं मतलब होता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत ऐसी एरिया की मिट्टी होती है जो सही नहीं होती है। गुलाब को मिट्टी बनाना एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज, बिग चैलेंज होता है, और गुलाब को मिट्टी में चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सिंडर मीडिया, अगर आप वाटर को ध्यान दे सकते हैं तो सिंडर मीडिया पे आप कन्वर्ट हो सकते हैं। हम लोग तो सिंडर पे ही करते हैं, ज़्यादा वीडियो मेरे सिंडर पे ही हैं, और मिट्टी पे भी 2-3 प्लांट हमारे लगे हुए हैं। तो मिट्टी अगर हम बनाएंगे, उसके बाद मिट्टी को 2 महीने तक डिकम्पोज हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जो है हम प्लांट को लाएंगे अच्छा मैच्योर, उसको 2-4 दिन 5 दिन अपने घर पे रखेंगे और उसको जो है मिट्टी में लगाते हैं तो थोड़ी सी उसमें रूट ट्रीटमेंट हम कर लेंगे। उसके बाद से जो है बेरूट करना चाहते हैं, मिट्टी
अगर लाल सोयल वगैरह हो तो अगर आपकी इच्छा है, आप वो निकालना चाहते हैं तो, और सोने पे सुहागा है उसको निकाल करके मिट्टी को पानी दे करके पहले हम लोग चेक करेंगे। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी पोट आप लाते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि बड़े गमले में उसको शिफ्ट कर दें। गुलाब का एक सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि आपको छोटे गमला 6 इंच से शुरुआत करना है। 3 महीने बाद जब रूट पूरी बाउंड हो जाए, ग्रोथ रुक जाएगा, रूट पूरा गमला में भर जाए तो हम 8 इंची पे जाएंगे। फिर हम पूरी रूट बना लेंगे, पूरी रूट भर जाए तब जा कर के हम 10 इंची पे शिफ्ट होंगे। 10 इंची में आपको 2 साल से 3 साल 2.5 साल लग जाएंगे। ये एक चैलेंज होता है। बहुत लोग क्या करते लाते और इतने बड़े गमले में जो है इसको पोस्ट आउट कर देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें समस्याएं होती है गुलाब के लिए। कभी भी आप कितना भी बड़ा प्लांट हो, छोटा प्लांट हो, 3 फीट की हाइट की प्लांट जो है 6 इंच के पॉट में हो चल जाएंगे आसानी से। मिट्टी के गमले में लाइए, 2-4 होल कीजिए, एरेशन ही मेन है। ठिकड़ी रख देंगे, मिट्टी भर के प्लांट को लगा देंगे। अब आपको अच्छी ग्रोथ पाने के लिए आपको वाटर मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। वाटर जब मिट्टी सूख जाए, ऑक्सीजन लेवल उस मिट्टी में काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए। उसके बाद जब हम लगाएंगे तो फीडिंग जो है 12-61 की हम लोग कुछ फीडिंग देना स्टार्ट करेंगे, जो केमिकली फीडिंग होती है। ऑर्गेनिक वे में आपको नहीं बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक आपको चाहे तो अपनी इच्छा से आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक मेथड है। और उसको जब ग्रोथ धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे तो हम लोग फीडिंग की मात्रा जो है थोड़ी थोड़ी 0.5 ग्राम पे ही रखेंगे। और हम लोग फूल अगर लेना हो, एक फूल तो आप लेकर ट्राई कर सकते हैं। हम लोग प्लांट के भूसी की तरफ ध्यान देंगे ताकि कुछ प्लांट आपके मैच्योर हो जाए, उसके बाद से जो है आपको अच्छी फुटाव देखने को मिले। ये हमारा मोनिका बिलोची का प्लांट है। लगभग मेरे 2 से 3 महीने से कम ही हुए, ये नया प्लांट मैंने लाया था और इसकी ग्रोथ ये है और बेसल्स भी काफ़ी दे रहे हैं। इस तरह से मैच्योरिटी अगर प्लांट की हो जाए, रूट इसमें अच्छी से आ जाए। रूट आप देख सकते हैं कि इसके गमले के नीचे जो है रूट काफ़ी ज़्यादा ये आपको दिख रहा होगा कि ये होने लगे। रूट ही मेन है। सिंडर मीडिया में तो रूट दिख जाता है बट पॉट में रूट दिखता नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है क्या कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं, बेसिक चीज़ को हमको लेकर के चलना है। ज़्यादा हमको गुलाब को जो है इतना बहुत बड़ा मतलब लॉजिक भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि अब गुलाब नहीं होता है तो उसके पीछे हम लोग यूट्यूब लगते हैं खंगालने। जो यूट्यूब पे हम बताते हैं, दूसरा कोई बताता है, वो सारी सामान हम खरीद के भर लेते हैं। बेसिक चीज़ को हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, जिसके कारण जो होता है कुछ चूरन बांट दिए जाते हैं। उस चूरन को आप खरीदते हैं, फिर पीजीआर की तरफ हम चले जाते हैं। ये सब सारी समस्याएं जो जड़ का एक विवाद हो जाता है। उसके बाद आप कोई सोशल मीडिया से जुड़ जाएंगे तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। हम लोग अपनी समय जो है उसी में लगा देंगे और हम लोग बेसिक चीज़ को छोड़ करके हम लोग मार्ग भटक जाएंगे। ये सब सारी कारणें होती हैं जो गुलाब नहीं होता है। और बेसिक को हमको लेकर के चलना है। अगर बेसिक एक बार आप गुलाब को अगर आप अटैचमेंट हो गया, अगर गुलाब के बारे में आप समझ गए, जिस दिन आप पत्ती का रंग देख करके और आपको अनुभव होने लगा, ये सब सारी चीज़ें अगर आपकी माइंड में आने लगे कि मैं गुलाब को क्या पसंद है, क्या मांग रहा है, इस चीज़ को आपको पकड़ने में, केमिकल पकड़ने में आपको काफ़ी सारे समय लग सकते हैं और धीरे धीरे आपको अनुभव होंगे। अब जहाँ तक आती है सवाल कुछ आईडी की होती है, तो आईडी की आपकी जानकारी नए पे नहीं हो पाएगा, नर्सरी वाले पे भी नहीं हो पाएगा। आईडी का बहुत बड़ा लॉजिक होता है, एक बहुत बड़ा गेम होता है। हम लोग को फूल दिखा करके हम लोग जो है उस दिशा पे हम लोग चले जाते हैं कि ये फूल देख लिए, अब उसके पीछे हम लोग हो रहे सब मेरे इतना जल्दी कैसे होंगे। तो ये इतने आसान नहीं होते हैं। प्लांट काफ़ी ज़्यादा एज होते हैं वो सब सारी प्लांट में। अगर आपको 100 फूल के तरफ जाना है तो 100 फूल हमारे 3000 सब्सक्राइबर है, उसमें से 2 ही 4 लोग गुलाब कर पाएंगे, बाकी लोग कर भी नहीं पाएंगे। तो गुलाब के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं और आपको लॉजिक को समझना पड़ता है। अगर आपको एक बार आप नीचे से अगर आप उस लॉजिक को समझ जाएंगे, फिर ऊपर आप आना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी सारे समय लगते हैं। आपको एक बेसिक पकड़ के चलना होगा। एक अच्छी गाइडलाइंस की आपको ज़रूरत होती है। उस गाइडलाइंस जो बेसिक पे ले करके चले। बहुत ऐसे हैं कि कुछ लोग भी इधर बीच में थे कि आपको बेसिक चीज़ आज तक कभी बताए नहीं, जिसके कारण गुलाब नहीं होता है। आज हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके बहुत अच्छे गुलाब होते हैं जो शेड्यूल को फॉलो करते हैं, वो करते हैं क्योंकि उनको मालूम था कि हमने गलती कहाँ किया। उस चीज़ को मैंने उजागर किया। बैक्टीरिया गुलाब के कल्चर में बैक्टीरिया को देखा गया है सबसे बड़ा एक लॉजिक है, खासकर सिंडर मीडिया में। बैक्टीरिया के बारे में कोई नहीं बताता था, जो हमने स्टडी किया और हमने काफ़ी ज़्यादा
इस पे वर्किंग किया, फिर जाके बैक्टीरिया डेवलप मैंने करवाया। उसके बाद माइकोराइज़ा का भी बहुत एक बड़ा रोल होता है रूट डेवलप करने के लिए। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है आपको हमारे वीडियोस में ऑलरेडी मिलेगी, आप वो देख सकते हैं। और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अच्छी फुटाव आपकी लेगी गुलाब पे, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लॉजिक है। और मेन बात क्या है कि ये वो करने के बाद ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि यार अब क्या करें। तो ये ऐसा नहीं है, आपके भी प्लांट में उतना ही फूल आएंगे। अच्छी क्वालिटी के एविलांच का आप आईडी ले सकते हैं। एविलांच हो गया, जुमेलिया हो गया जो कट फ्लावर साइज़ में आता है, रॉक स्टार हो गया, नारंगा हो गया, ये 2-4 मोनिचा बिलूची हो गया। इस तरह की चीज़ें आईडी जो है नर्सरी वाले लोकल से तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ ऑनलाइन से आईडी मिलेंगे। तो ऑनलाइन में प्लांट आपकी उतनी मैच्योर आजकल नहीं मिल रही है, गलत आईडी दे रही है। मून स्टोन हो गया, आप महिराज हो गया, ये सब बहुत अच्छी आईडीज़ आपको मिल जाएंगी। और आप ज़्यादा नहीं 5 प्लांट से ही स्टार्ट कीजिए, और 5 प्लांट से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएं। सबसे पहले हमको रूट को डेवलप करना है। हम 3 महीने रूट पे काम करेंगे, उसके बाद खुद ही ग्रोथ लेगा। पिंचिंग हम करते जाएंगे, बर्ड्स दिखेगा इस तरह से, तो हम इसको वो कट कर देंगे और एक फूल खिला कर देख लीजिएगा। उसके बाद हम रूट पे ज़्यादातर फोकस करेंगे। हम 3 महीना रूट पे ही काम करेंगे, रूट खूब अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम 20-20 बीच में कभी हम देख सकते हैं। हमारी वीडियोस में सब कुछ ऑलरेडी है। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि पीके गार्डन जो है इस दिशा में काम कर रहा है कि एक बेसिक को लेकर के आगे बढ़ा। सस्ते में गुलाब करना है, ज़्यादा महंगा नहीं करना है, आसानी से ही करना है। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होगा, खुद आपका प्लांट रिस्पॉन्स करने लगेगा, खुद आपको मज़ा मिलेगा। अगर मैं कुछ बोलूँगा, अगर आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप वो भी खरीद के लाएंगे, वो भी करेंगे तो उसका भी रिजल्ट मिलेगा। बेसिक चीज़ हमको बैक्टीरिया पे ही विशेष ध्यान देना है, रूट पे ध्यान देना है। बायोविटा एक्स आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बायोविटा एक्स है, 1261 कंपनी का है। ये 2 चीज़ से ही आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड हो गया और कुछ पीएसबी कल्चर हो गया, उस चीज़ पे आप जाएंगे। OWDC का भी, वेस्ट डिकम्पोजर के भी बैक्टीरिया का पानी आप डाल करके अच्छा बैक्टीरिया आप फिक्सिंग कर सकते हैं अपने पॉट कल्चर में। और दूसरी चीज़ ये है कि आज के डेट में पीके गार्डन का एक आप देखे होंगे कि सारे फोलिएज और सारे पत्ता जो है हमारे एक तरह से चमकते हैं, और एक तरफ फूल की क्वालिटी, मैंने एक वादा किया था कि मोटे फूल ज़्यादा पॉट में आने से नहीं मतलब है। फूल की क्वालिटी होनी चाहिए, ब्लूमिंग होनी चाहिए अच्छी, और बड़े पेटल्स होने चाहिए, लेटल सूट होनी चाहिए, मोटी स्टेम होनी चाहिए, खड़ा होना चाहिए, जो आज के डेट में पीके गार्डन करवा दिया। और हमारे सब्सक्राइबर के भी हो रहे हैं और मेरे साथ साथ आपके भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे में खिल जाए इतने सुंदर फूल और आपके में हो ही ना। तो ये हमारा एक बेसिक चीज़ रहा है और ईमानदारी रही है हमारी आज के डेट तक। तो मैं तो खैर ईमानदारी से पूरी काम कर रहा हूँ, और हमारे सब्सक्राइबर को मैंने करवा दिया, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर उनका भी फोलिएज आज चमकता है। पीके गार्डन का अगर चैनल लोग सब्सक्राइबर देखते हैं तो चमकदार पत्ते के लिए जाना जाता है। मई और जून के टेम्परेचर में भी मेरे पत्ते जो हैं, फोलिएज जो है बहुत अच्छे चमकते थे। और इस तरह की चमक जो है पीके गार्डन का एक शुरू से मेंटेन रहा है। और ये नहीं कि मैं एक ही फूल दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ तो पूरा फूल जो है मैं दिखाता हूँ, और पूरे के फोलिएज में उस तरह की चमक पाई जाती है, और हमारे सब्सक्राइबर की भी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही प्लांट आपको दिखाऊँ और छोटा प्लांट ना दिखाऊं। ये नर्सरी से मैंने पॉट लाया था, इसको मैंने काफ़ी सारे होल्स किए थे, और इसकी भी नोड एक्टिव हो गई है। सही दिशा अगर काम करेंगे तो हमारी आपकी पत्ते भी मैच करेंगे और अच्छी तरह से है। और कुछ हमारे पास फीडबैक वीडियोस आए हैं, वीडियोस लास्ट में आप देख लीजिएगा। ये सर है, हमारे सब्सक्राइबर है, इनका मैंने पिछला वीडियोस में स्क्रीनशॉट लगाया था इनका, जो मैंने डाईबैक के बारे में बताया था कि प्लांट प्रूनिंग के बाद किससे डाईबैक है, और उनका रिज़ल्ट है, और ये 20 दिन का रिज़ल्ट है, आप देख लीजिएगा। उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट किया और काफ़ी अच्छे सभ्य इंसान भी हैं, वो काफ़ी सीनियर हैं। तो ये सर है, बम्बे से बिलोंग करते हैं, और वो हमारा चैनल देखते थे तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो मैं उन्हों को कहने का मतलब मेरी प्लांट की लंबाई बढ़ती जा रही थी। हमने कहा सर प्लांट की लंबाई बढ़ रही है, कुछ कमियां और गलतियां होती हैं जो आपके पॉट में और आपके प्लांट में किया गया है, और आप वो उस चीज़ को नहीं पकड़े। तो मैंने उनको बेसिक चीज़ एक बताया जिनका रिज़ल्ट है, तो वो रिज़ल्ट आप वीडियोज़ के लास्ट में देख लीजिएगा। मैं कई सालों से गार्डनिंग प्रैक्टिस कर रहा था। गुलाब तो काफ़ी मैं समय से ग्रो कर रहा हूँ, बट इतना रिज़ल्ट कभी मिला नहीं। एंड आफ्टर कोविड मैंने इस पे डिटेल रिसर्च बोलो कि स्टडी करके आई हैव स्टार्टेड ग्रोइंग रोजेस particularly, and also we grow vegetable plants.
तो मुझे इतने में रेगुलरली ग्रुप में सर्च करते रहता है यूट्यूब में कि कौन एडवाइस देता है, कैसा है, और उनके इम्प्लीमेंट करते हो। मीनवाइल कई दिनों से मैं पीके गार्डन करके एक यूट्यूबर है, उनको फॉलो कर रहा हूँ, और जो किधर यूपी में रहते हैं, और उनके एडवाइस से मैंने उनके एडवाइस और पर्सनल गाइडेंस से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे, और मेरे प्लांट्स, मैंने एक चीज़ बता दूँ, आफ्टर प्रूनिंग मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। मेरे प्लांट्स ऑलमोस्ट 3-4 साल पुराने हैं, और जोश जोश में मैंने हार्ड प्रूनिंग कर ली, और बाद में पता चला ये तो मैंने गलत कर दिया, बिकॉज इट वाज रिक्वायर्ड नहीं था। तो मैंने चेक किया कि भाई अभी इसका क्या किया। मेरे कई प्लांट मर भी गए, आपके सामने है ये 2 पॉट खाली जिसमें डाई बैग लग गया है। और बाद में ये पीके गार्डन वाले जो उनके साथ में टच में रहा, और उन्होंने जो मुझे रूट ट्रीटमेंट का भाई उन्होंने दिखाया कि रूट ट्रीटमेंट इस के कारण से, प्रॉपर ना होने के कारण ये सब ही इशू हुए हैं। तो आप देख सकते हो जो मेरा गार्डन अभी जो सही दिशा में चल रहा है, जो उनकी जो फुटाव और जो प्लांट की ग्रोथ है, वाकई काबिल तारीफ है। आप देख सकते हो अभी मेरे गार्डन का व्यू। उन्होंने पर्टिकुलरली 2-3 चीज़ के बारे में बोले थे, जैसे कि PGR प्लानोफिक्स रूट ट्रीटमेंट कीजिए, जो 4 ml के हिसाब से 5 लीटर्स पानी में, वो हिसाब से मैंने किया है। और बायोविटा भी यूज़ किया है। काफ़ी सारे हाइफा का ही प्रोडक्ट यूज़ करने बोले, जैसे कि 1261 से आए, और मैं कई सालों से एरीज का यूज़ कर रहा हूँ, पर जिस रिज़ल्ट मुझे 1261 में मिला है इज़ माइंड ब्लोइंग। ये प्लांट तो काफ़ी अच्छा चल पड़ा। वैराइटीज हिबिस्कस भी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पीके गार्डन वालों को, जिसने मुझे सही राह दिखाई। थैंक यू फ्रेंड्स। अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।